अच्छा हाफिज़ सर, ये बताइए कि अगर कल के मैच की सूरत हाल से हटकर बात करें तो नसीम शाह ने इंजरी के बाद बहुत अच्छा कमबैक किया है, तो अभी तक पीएसएल में वो निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं। नसीम ने अच्छी गेंदबाजी की है, चूँकि उनकी सर्जरी हुई थी। एशिया जी। कप भी वो एशिया कप में फिट हुए, वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए पाकिस्तान के लिए, और इंग्लैंड चले गए, वहाँ पर उनकी जी। सर्जरी हुई, रिहैब उन्होंने किया और काफ़ी महीने खेल के मैदानों से दूर रहे। उसके बाद वो पीएसएल में उनकी वापसी हुई है। पहले मैच में लगा कि शायद थोड़ा अभी उतने ज़्यादा रिदम में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो मैचेस खेलते जा रहे हैं उनका रिदम वापस आता जा रहा है। वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने जहाँ कहीं भी क्रिकेट खेलनी है तो उनकी कमी पाकिस्तान को महसूस होती रही है। वर्ल्ड कप में भी, फिर न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेले। तो ये इन पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से एक ऐसे हैं जो हर फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर गेंदबाज इन्हें समझा जाता है कि नए गेंद के साथ भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पुराने गेंद के साथ भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। टेस्ट मैच भी बड़ी दिलचस्पी से और जोश जज्बे से खेलते हैं। T20 और वनडे भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो एक कंप्लीट से बॉलर हैं। वापसी उनकी हुई है, अच्छे अंदाज में हुई है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई है, और वो इसी तरीके से अगर बग़ैर किसी तकलीफ़ के मैचेस खेलते चले जाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में, चूँकि पाकिस्तान ने इसी बरस में T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदा है कि नसीम शाह जितने फ़िट रहते हैं उतनी पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। अच्छा, भारत में इनके ऑलरेडी काफ़ी फैंस हैं, तो आपको लगता है कि ये वर्ल्ड कप में भारत के लिए ख़तरा बनेंगे? किसी के लिए भी ख़तरा होंगे, जिसके भी ख़िलाफ़ खेलेंगे, जिसके भी ख़िलाफ़ खेलेंगे। अपनी चूँकि स्विंग बड़ी अच्छी करते हैं, कंट्रोल जी। बड़ा अच्छा है, किसी के भी ख़िलाफ़ खेलेंगे, भारत ही नहीं किसी भी के ख़िलाफ़ खेलेंगे, सबके लिए। और उन्होंने सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ ही नहीं मैच खेलना, सब के ख़िलाफ़ खेल के ओके। पाकिस्तान को मैचेस जितवाने हैं। सिर्फ एक ही मैच नहीं जीतना है। अब देखना ये है कि भारत की तरफ से कौन आता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से कौन से जाते हैं खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन अगर नसीम होंगे पाकिस्तान के पेस अटैक में, तो वो किसी भी टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, उनके लिए चैलेंज होंगे बड़ा, उनके लिए बहुत चैलेंज होंगे। अच्छा, उमर पोलार्ड कल नहीं चले, तो आपको क्या लगता है कि उनकी ताकत क्या है? देखिए, वो इतने फिट है नहीं कि वो ऐसे खेले, बस उनकी ताकत ही है जिसकी वजह से सर्वाइव करते हैं। और ताकत इतनी हैवी है कि अगर वो दिखा दी उन्होंने ताकत, तो फिर ओपोनेंट्स को जो है वो बिल्कुल ही जो है वो डिसमेंटल कर देते हैं। और आप ये देखें ना कि अभी तक उनके जो है सबसे ज़्यादा छक्के इस टूर्नामेंट में 12 छक्के हैं। दिस शोज़ कि जब वो चलते हैं तो वो रिदम में आते हैं और हिटें मारते हैं बड़ी। इनकी यही उनकी ताकत और है। अभी हाँ जी, और अभी तक आप ऊपर से देखें 650 मैचेस उन्होंने T20 के फॉर्मेट में खेले हैं। जी। वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी पावर हिटिंग एबिलिटी को, क्योंकि उनमें सलाहियत है बड़ी हिटें करने की, और वो 100-100 मीटर के छक्के बड़े आसानी मार लेते हैं। तो यही वजह है। लेकिन मसला ये है ना कि किंग्स को भी तो चाहिए ना कि सिर्फ पुलाड़ पे रिलाय ना करे। ये मैच वो नहीं चले तो देखिए आपके सामने है चीज़ें। नहीं तो उससे पहले उन्होंने 2 50 की और सॉलिड उन्होंने एक 40 ऑड रन किए। तो पोलार्ड है। अच्छा हाफिज़ सर, साबिक क्रिकेटर अज़हर अली का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने शान मसूद को ये भी कहा है कि उनको खुलकर खेलने की ज़रूरत है, उसके बारे में क्या कहेंगे? रन्स कराची देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि शान खेल नहीं सकते, वो तो टेस्ट मैच में बहुत खुला खेलते हैं, टेस्ट मैच में बहुत खुला खेलते हैं। रन्स नहीं निकल रहे पावर प्ले में। कराची के लिए यही मसला है कि इब्तिदा में जब वो बैटिंग के लिए आते हैं तो पावर प्ले उनके लिए वो वैसा नहीं खेलते हैं जैसा ज़रूरत होती है टीम को, और जैसा खेला जाता है T20 क्रिकेट में। वो उतने ज़्यादा को कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि इससे पहले जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेल रहा था, जो कि आखिरी उनकी इंटरनेशनल असाइनमेंट थी पाकिस्तान के लिए, वहाँ पर उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। बहुत कंफर्टेबल थे वो अगेंस्ट PSP और जितने भी बॉलर्स थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन यहाँ पर अभी तक उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अब पिच में उतने ज़्यादा रन्स नहीं हैं आपको, लेकिन उसी पिच पर बाद में रन्स भी होते हैं। रदरफर्ड ने भी किए हैं, अकील ने भी किए हैं, जैसन रॉय भी बड़ा खुला खेल रहे हैं, तो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अब मेरा ख्याल है 5 मैचेस वो खेल चुके हैं कराची किंग्स की टीम। तो राइट टाइम है उनके पास कि उन्होंने वापस आएँ, अपनी फॉर्म में वापस आएँ, जो उनकी सलाहियतें उसके मुताबिक खेलें। ऐसा नहीं है कि वो तेज़ खेल नहीं सकते हैं, सलाहियत तो उनकी है कि वो रन्स ऊपर से तेज़ कर सकते हैं। मुल्तान की तरफ से अगर आप देखें कि जब ये रिजवान के साथ भी खेलते रहे तो रन्स तो वो कर सकते हैं। फॉर्म मेरा ख्याल है हल्की फुल्की कहीं ना कहीं कुछ फंसे हुए हैं, निकलेंगे तो रन्स कर सकते हैं तेज़ी से। और ऐसा नहीं है कि वो T20 क्रिकेट में अपनी टीम की क़यादत के हवाले से या फिर
रन्स करने के हवाले से उन्हें किसी किस्म का मसले का सामना हो, रन्स वो कर सकते हैं, उन्हें करने चाहिए। और भी देखें कई बैट्समैन ऐसे हैं जो कि साइम अयूब को देखें शुरू में रन्स नहीं हुए, मोहम्मद हारिस से रन्स नहीं हुए, पाकिस्तान के और कई क्रिकेटर्स हैं जिनसे बहुत तवक्कुआत हैं लेकिन वो रन्स नहीं कर पा रहे उस तरीके से। शान को भी अब चूँकि दो चीज़ें उनके ऊपर हैं, एक तो वो टीम के कप्तान हैं, फिर उसके साथ साथ वो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, सबसे अहम जगह के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। पावर प्ले उन्होंने इस्तेमाल करना है। पावर प्ले अगर वो सारे का सारा इस्तेमाल कर जाएंगे रन्स बनाए बगैर, तो सारे का सारा दबाव फिर नीचे बाद में आने वालों पर आता है। तो उस पावर प्ले के बेहतर इस्तेमाल से किंग्स की बैटिंग के ऊपर जो दबाव है वो कम होगा। वो हो सकता है फिर रन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लें, 190 की तरफ चले जाएँ, 200 की तरफ चले जाएँ, लेकिन उसके लिए ऊपर से रन होना ज़रूरी है। ठीक है, अज़हर ने उनको खेलना चाहिए, अज़हर अली साहब ने ठीक कहा कि अगर बुनियादी जिम्मेदारी उनकी यही है, टीम की क़यादत भी बेहतर अंदाज में करनी है और फिर रन्स भी करने हैं, पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करना है। अच्छा उमर, बाबर आजम की सीज़न की कामयाबी की वजह बताएं। बाबर आजम की जो कामयाबी की वजह तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा है। उनकी एक रेजिलियंस है, उनका लव फॉर दिस स्पोर्ट्स है कि एक एनर्जी है, डिवोशन है, डेडिकेशन है। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो इस सीज़न में उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके लगाया 35 और 7 छक्के लगाए हैं। तो ये उनको प्लस पॉइंट है कि वो गैपों में खेलते हैं और अपने टेक्निकल साउंड स्टाइल से खेलते हैं, तो जिससे वो चौके बटोरते हैं। ठीक हो गया। और बाकी प्लेयर्स आप देख लें तो उनके बिल्कुल बहुत पीछे है। हाँ, पोलार्ड 12 छक्के और बाकी आप देख लें रिजवान के 19 चौके। तो आप देखें बाबर जो है 35 चौके की शो करते हैं उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट विद स्पोर्ट्स। हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ है। जाते जाते हाफिज़ इमरान सर से एक सवाल करना चाहूँगी कि कल रावलपिंडी में PSL के 2 मैच शेड्यूल हैं, लेकिन बारिश की नज़र होने का खदशा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, ये अब कराची में भी बारिश हो रही है, मैचेस कराची में भी हैं, रावलपिंडी में आज प्रैक्टिस सेशन भी थे, वो भी नहीं हो पाए टीमों के। अगर बारिश से मुतासर होते हैं तो फिर यकीनी तौर पर ये जो जिन टीमों के मैचेस अभी हैं, और अगर लाहौर के मैच हैं, लाहौर इसका मतलब है लाहौर का मैच नहीं होता तो वो तो 6 मैचेस पहले ही हारे हुए हैं, तो उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि वो बगैर खेले ही उनका मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि उनका पॉइंट्स टेबल पे शेयर हो जाएंगे, 1 पॉइंट उनका ज़रूर हो जाएगा। तो बारिश के साथ साथ मुझे याद आया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड भी राउंड 2 मेरा ख्याल पाकिस्तान में होना है, और उसके लिए जॉर्डन ने आना है पाकिस्तान खेलने के लिए इसी महीने। तो कुछ सुनने में ये आ रहा था कि शायद जो पहले कुछ लाइट्स लगनी थी वहाँ पर वो उनकी बर वक्त नहीं लगाई जा सकी। ये पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन और फेडरेशन के और स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान में कोई मसला चल रहा है। फिर कुछ सुनने में आया कि शायद मैच का वक्त उन्होंने बदल दिया है, अब शायद वहाँ पर कुछ जो ग्राउंड है वहाँ पर कुछ और किस्म की एक्टिविटी हो रही है। तो ये एक इंटरनेशनल एक्टिविटी है पाकिस्तान की, तो स्पोर्ट्स बोर्ड को और तमाम जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, अफराद हैं, उनको ये चाहिए कि कम अज़ कम अगर आपके यहाँ एक इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है तो उसके इंतज़ामात के हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर ये मैचेस हो रहे हैं तो फिर उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली जाने हैं, फ़ीफ़ा उसमें इन्वॉल्व है, सारे के सारे लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी कम्युनिकेशन जो है और अपने जो राब्ते हैं फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड के ये ज़्यादा बेहतर होने चाहिए। और इंतज़ामात के मामले में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है फेडरेशन को तो उनको बताना चाहिए स्पोर्ट्स बोर्ड को, और स्पोर्ट्स बोर्ड को ये चाहिए कि वो अपने रिवायती जो बाबू के तरीके हैं उससे निकल कर इस इवेंट की अहमियत को समझते हुए इस पर ज़रा बेहतर अंदाज में काम करें। थैंक यू सो मच हाफिज़ इमरान सर और उमर का फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।